जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः मैथ एक्सीडेंटल 105 में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो ये टॉपिक सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है और इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, कहेगा कि गाय और मुर्गे की झुंड में सिर की संख्या 36 है और पैर की संख्या 112 है, तो कितनी गाय हैं या कितनी मुर्गे हैं? कहेगा कितनी गाय हैं या कितनी मुर्गे हैं। अगला क्वेश्चन बना देगा कि किसी परीक्षा में सही अंक के लिए 4+ मिलता है, गलत के लिए -1 यानी 1 अंक काट लिया जाता है। यदि 75 प्रश्न दिया गया, 125 अंक प्राप्त हुआ, तो कुल कितने अंक उसने सही किए, मतलब कुल कितने क्वेश्चन उसने सही किए। फिर इसी टॉपिक से आ जाएगा, आगे चल के आप देखोगे साधारण ब्याज वाले चैप्टर में, उसमें कहेगा कि 2 बैंक से उन्हें 45,000 रुपया ऋण लेता है, एक पर 12% का ब्याज लगता है, एक पर आपको 8% का ब्याज लगता है। वर्ष के अंत में आपको 44-40 रुपया का ब्याज मिलता है, तो 12% पर कितना दिया गया, 8% पर कितना दिया गया। मतलब मैं एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो सारे ऐसे क्वेश्चन एक ही तरीका से सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो देखिए, आप क्वेश्चन देखिए और आप सॉल्यूशन करते हैं। देखिए एक तरीका से हम कैसे करते हैं। देखिए, कहता है एक किसान के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि इनके सबके कुल सिर की संख्या 36 तथा पैर की संख्या 112 है, तो कुल मुर्गे कितने हैं? तो उनके पास मुर्गे कितने हैं ना, ऐसे क्वेश्चन कहेगा। जो पैर की संख्या इतना है, सिर की संख्या इतना है, तो गाय की संख्या कितनी होगी, मुर्गे की संख्या कितनी होगी। तो एक बात आप ध्यान रखो, हम गाय और मुर्गे को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि किनके कितने पैर होते हैं। अब पता है आपको कि गाय के पैर कितने होंगे? भाई गाय के पैर कितने होते हैं? 4 पैर होते हैं ना। और मुर्गे के कितने होते हैं? मुर्गे कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं। अब ये मत कहना कि 4 होते हैं 2 मुर्गे का, क्योंकि एक मुर्गे को तो 2 ही पैर होते हैं और एक गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक, कहता है क्या, जब सिर है 36 और पैर है 112। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है, हम क्या करते हैं, 4 पैर वाले का मानेंगे तो 2 पैर वाले की निकलेगा। यदि हम 2 पैर वाले को मान के चलेंगे तो 4 पैर वाले का रिजल्ट आएगा। यदि हम सही का मान के चलेंगे तो गलत का आएगा, गलत का मान के चलेंगे तो सही का आएगा। 8% वाले को मान के चलेंगे 12% वाले आएगा, 12% मान के चलेंगे 8% आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। तो ध्यान रखना, हम जिसको मानेंगे उसका अपोजिट आंसर आएगा। अब बताओ, मान लेते हैं कि सब का सब क्या पूछ रहा है, मुर्गा निकालना है, यानी 2 पैर वाले बल निकालना है। तो मान लेते हैं सब के सब क्या है, 4 पैर वाले है ना। हमें निकालना किसका है, 2 पैर वाले को, तो मान लेते हैं सब का सब 4 पैर का है। भाई सब का सब 4 पैर है, सिर कितना है टोटल 36 है, 36 सिर में मान लेते हैं सब का सब गाय है,
तो कितना पैर होगा? 36 को अगर हम 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा कि नहीं होगा? मतलब हमें 2 पैर वाले को निकालना है, तो सब को सब मान लिया हम 4 पैर वाले को, तो कितना हो जाएगा? 144 पैर। अब देखो हमेशा क्या होता है? अंतर बट्टे अंतर, ध्यान रखना क्या होता है? अंतर बट्टे अंतर। देखो इन दोनों की पैर की अंतर कितना है? 144 से 112 का माइनस करेंगे कितना अंतर आएगा? बताओ कितना आ जाएगा? तो देखो 4 में से 2 जाएगा, कितना होगा? 2, और फिर 4 में से 1 आएगा 3, कितना हो जाएगा? 32। अच्छा, उनके अंतर और हमारा इन दोनों का अंतर कितना है? 2। ये किसका निकला? माने किसका था? 4 पैर का, निकलेगा किसको? 2 पैर। मतलब 2 पैर वाले कौन हैं? मुर्गे। तो कितना हो जाएगा? मुर्गे की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। बताओ कोई दिक्कत हो तो ध्यान रखना, 4 पैर वाले को मानेंगे तो 2 पैर वाले निकलेगा, 2 पैर वाले मानेंगे तो 4 पैर वाले निकलेगा। तो मुर्गे की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। यदि हम सबका सब 2 पैर मानते तो 4 पैर वाले का निकलता। तो देख लो एक बार मान के, देख लो साथ ही साथ मान के देख लो। कितना है? सिर कितना है आपका? 36। पैर कितना है? 112। माने सब का सब क्या है? 2 पैर का है। अब किसका निकलेगा? 4 पैर का। माने सब का सब कितना है? 2 पैर। 36 दूना 72। देखो भाई दोनों की अंतर कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 72 और 12 का 112 का अंतर 40 होगी। मैंने क्या था? अंतर बट्टे अंतर। उनका पैर का अंतर 40, हमारा पैर का अंतर कितना? 2। तो कितना हो जाएगा ये? 20। किसकी निकली? माना था 2 पैर वाले को, निकलेगा 4 पैर वाले। तो क्या निकल गया? गाय। बताओ कोई दिक्कत? तो 2 पैर वाले मानेंगे 4 पैर वाले के निकलेगा, 4 पैर वाले मानेंगे 2 पैर वाले के निकलेगा। इसी तरह सही को मानेंगे गलत का निकलेगा, गलत को मानेंगे सही का निकलेगा। इसी तरह 8% वाले को मानेंगे तो 12%, 12% को मानेंगे तो 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। चलिए सेम बेस से कहता एक परीक्षा में प्रत्येक सही के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक परीक्षार्थी ने 75 प्रश्न हल किए तथा उसे 125 अंक प्राप्त हुए, तो उसके कितने उत्तर गलत थे? तो देखिए भाई सही के लिए क्या मिलता है? प्लस का 4 ना, और गलत जब करता है तो क्या करता है? माइनस का 1 काट लिया जाता ना। कितने क्वेश्चन किसने हल किया? 75। प्राप्त कितना किया? 125 ना। तो आपको क्या ध्यान रखा था? अंतर बट्टे अंतर, ये ध्यान में रखने के लिए कहा था ना। अब देखिए हमको निकालना किसका है? गलत का। तो मैं सब क्या मान लूं? सबका सब उसने क्या सही किया। मान लेता हूं सबको सब उसने सही किया। अगर वह सबका सब सही करता तो कुल कितना अंक होता? तो कुल अंक कितना होता उसको? 75 चौका कितना होगा? 75 दूना 150, 150, 150, 300। उसको कितना मिलता? 300 अंक मिलता ना। अगर उसने सबका सब सही कर देता तो उसको कितना अंक मिलता? 300 अंक मिलता। लेकिन मिला कितना? 125। तो कितना कम मिला? कितना कम मिला? 175 ना। अंतर बट्टा अंतर, उसका अंतर कितना है? 175। हमारा अंतर कितना है? कोई बताएगा कितना अंतर है दोनों का? अब कोई कहेगा 3, कोई कहेगा 5। बताओ सही बताओ। देखो अंतर, इसके पास 4 रुपया है, इसके पास 1 रुपया कर्ज है, तो बीच का अंतर कितना होगा? 5 होगा।
जब भी एक माइनस और एक प्लस में हो, बीच का डिफरेंट निकालना हो यानी अंतर निकालना हो, तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो ये किसका निकल जाएगा, माना था सबका सब क्या सही, तो निकलेगा किसका, गलत का। कितना गलत किया उसने, 5 तिया 15, 2 5 25, उसने 35 क्वेश्चन क्या किया, गलत किया। बताओ 75 क्वेश्चन था, 35 गलत किया, तो सही कितना किया होगा, बताओ, तो सही कितना किया होगा, 40 किया होगा, सही किया होगा। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सही मानेंगे गलत निकलेगा, गलत मानेंगे सही निकलेगा, 2 पैर वाला मानेंगे 4 पैर वाला निकलेगा, 4 पैर वाला मानेंगे 2 पैर वाला निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, कहेगा कि एक व्यापारी ने 45,000 का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज तथा दूसरे के लिए 12% वार्षिक ब्याज दिया। यदि एक वर्ष में कुल 4,440 रुपये का ब्याज मिला तो 8% पर कितना धन लिया। मैंने वही बस तरीका दिखाना है, क्या एक पर 12% है और एक पर 8%। ध्यान रखना हमेशा एक वर्ष को निकालेंगे, हमेशा चाहे 4 वर्ष का दिया रहे 5 वर्ष का दिया रहे ये ब्याज, उसको हमेशा 1 वर्ष का ब्याज करेगा। ठीक, अगर ये 4 वर्ष का ब्याज दिया होता तो 4 से डिवाइड करके 1 वर्ष का कर लेते, तो हमेशा 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। और ब्याज दिया भी है 4 वर्ष का तो उसको 1 वर्ष का करेंगे। मान अब हमें पूछ क्या रहा है, 8%, तो मानेंगे क्या, सबका सब 12%, क्योंकि 12 का मानेंगे तो 8 निकलेगा, 8 का मानेंगे तो 12 का निकलेगा। तो देखिए अगर 45,000 रुपया को सबका सब कितना होता, 12% पर होता ना, 1 साल के लिए कितना ब्याज मिलता, तो कैलकुलेशन कर दो, 12 0 0 12 25 60, 6 × 4 48, 6 कितना 5400। उसके अनुसार से कितना मिलता, 44 40, हमारे अनुसार से कितना मिल रहा है 5400। तो मैंने क्या बताया था, अंतर बट्टे अंतर। तो देखो भाई अंतर, इसका अंतर कितना है, तो माइनस कर लो, 0 0, 10 में 4 गया 6, ये बच गया कितना 3, 13 13 में 4 गया 9, यानी 960। हमारा अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना होगा 4%, है तो गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। प्रतिशत है ना, ये उस समय प्रतिशत नहीं था, प्रतिशत क्या करेंगे गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 24 चौका 96। तो ये किसका निकला, 24,000 किसका निकला, तो माने किसका थे हम 12 का, निकलेगा कितना 8 का, तो 8% पर कितना दिया जाएगा 24,000 दिया जाएगा। तो भाई ऐसे ही हमें एक जुगाड़ से हमें कई क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आपको लाइफ में कभी दिक्कत होगा, 2 पैर वाला पूछेगा 4 पैर वाला मान लेंगे, 4 पैर वाला पूछेगा 2 पैर वाला मान लेंगे, अंतर बट्टे अंतर कर देंगे, सही का पूछेगा गलत निकाल देंगे, गलत का पूछेगा सही का निकाल देंगे, अंतर बट्टे अंतर कर देंगे, 12% पर पूछेगा 8% का निकाल देंगे, अंतर बट्टे अंतर कर देंगे, 8% पूछेगा 12% का निकाल देंगे, अंतर बट्टे अंतर कर देंगे। तो इसी तरह हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में और नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद।